ड्रंक इंस्पेक्टर एस श्रीधर और सब इंस्पेक्टर पी रघु गणेश का ईगो हट हो जाता है। चार्जशीट के मुताबिक महिला पुलिसकर्मी एस रेवाती टेबल पे उल्टा लेटाकर उसके रेक्टम में प्लास्टिक का डंडा डाल देता है। प्राइवेट पार्ट पे इतना मारते कि पूरे लॉकअप में खून खून हो जाते हैं। अगले दिन उनके पिता की भी इंटरनल ब्लीडिंग और ज्यादा खून बहने के कारण डेथ हो जाती है। 19 जून 2020 जिसने एक परिवार के लिए सब बदल दिया। कोविड-19 लॉकडाउन का वक्त था। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर सथनकुलम में 58 साल के जयाराज अपनी एक छोटी सी दुकान चला रहे थे। तभी लगभग 7:30 बजे पुलिस वहां पहुंचती है और जयाराज को गाली देके दुकान बंद करने के लिए बोलती है। तभी जयराज बोलता है, इसमें गाली देने वाली क्या बात है, आप आराम से भी तो बोल सकते हो। इतने ही पुलिस का ईगो हट हो जाता है और वो जयराज को गाड़ी में बिठा के सथनकुलम के पुलिस स्टेशन में ले जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तभी जयराज के बेटे 31 साल के बेनिक्स को पता चलता है कि उसके फादर को पुलिस उठा के ले गई है। बेनिक्स तुरंत पुलिस स्टेशन निकल जाता है और पुलिस स्टेशन जाते ही वहां पुलिस वालों को बोलता है आप इन्हें छोड़ दीजिए और जैसे आप इन्हें उठाकर लाए हैं ये एक इल्लीगल तरीका है। इतना सुनते ही ड्रंक इंस्पेक्टर एस श्रीधर और सब इंस्पेक्टर पी रघु गणेश का ईगो हट हो जाता है कि इस बच्चे ने हमें ऐसे कैसे बोल दिया, और फिर दोनों बाप बेटों को पुलिस लॉकअप में डाल देती है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दोनों वहां से कभी वापस ही नहीं आने वाले। गाइस, रात बढ़ती गई और अब पुलिस स्टेशन के अंदर रात में एक खौफनाक कहानी शुरू होती है। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने दोनों के हाथ पैर बांध दिए लकड़ी की मेज पर झुका के, और शुरू होती है यहाँ से एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली पिटाई। लाठियों से घंटों तक उनकी चीखें इतनी तेज आ रही थी, लोग बताते हैं वहां के कि उनकी आवाज पुलिस स्टेशन के बाहर तक सुनाई दे रही थी। गवाही के मुताबिक जयराज के सारे कपड़े उतारे जाते हैं और इन जाहिल पुलिस वालों के द्वारा उसके बेटे के सामने उसे पीटा जाता है। तभी होता क्या है, बेनिक्स पुलिस वालों से अपना हाथ छुड़ाकर अपने पिता के ऊपर जाके लेट जाता है उन्हें बचाने के लिए। तभी ड्रंक इंस्पेक्टर पुलिस वाला एस श्रीधर बेनिक्स को अलग खींच कर लाता है और वहां टेबल पे उल्टा लटाकर उसके रेक्टम में प्लास्टिक का डंडा डाल देता है। और इसके बाद बताया जाता है उन दोनों को प्राइवेट पार्ट पे इतना मारते हैं कि पूरे लॉकअप में खून खून हो जाते हैं। सबसे खौफनाक बात तो ये है, जब दोनों पिता और बेटे खून में लथपथ पड़े थे तभी इन दरिंदों पुलिस वालों ने लात मारकर उठाया जाता है कि अपना खून साफ करो। चार्जशीट के मुताबिक अगले दिन एक सफाई कर्मचारी को बुलाकर पूरा स्टेशन साफ कराया गया। सीबीआई जांच में यह भी सामने आया है कि पुलिस ने सबूत मिटाने के लिए खून में लथपथ सारे कपड़े डस्टबिन में फेंके, बार बार कपड़े बदलवाए, परिवार को बोला कि सफेद कलर के कपड़े मत लेकर आना, रंग बिरंगे कपड़े लेकर आना, प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल लेके जाया गया, और इतना ही नहीं बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी गई। अब आगे कहानी और डरावनी हो जाती है। जब उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर बिना टेस्ट किए हुए उन दोनों को फिटनेस सर्टिफिकेट दे देता है। उसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, लेकिन गवाही के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने सही से देखा भी नहीं, ऊपर से इशारा करके रिमांड दे दिया गया। पुलिस ने पीटा, डॉक्टर ने इग्नोर किया, मजिस्ट्रेट ने भी जांच नहीं की। यहां पर पूरी व्यवस्था फेल हो चुकी थी। 22 जून 2020 ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण पहले बेनिक्स की मौत हो जाती है और ठीक 16 घंटे बाद मतलब अगले दिन उनके पिता की भी इंटरनल ब्लीडिंग और ज्यादा खून बहने के कारण डेथ हो जाती है। पिता और बेटे दोनों चले गए। जैसे ही खबर फैली पूरा तमिलनाडु गुस्से में था। दुकानें बंद हुई, प्रोटेस्ट हुए, सोशल मीडिया पे आंदोलन शुरू हुआ, केस बड़े रूप से चर्चा में आ गया और लोगों ने कहा ये एक हत्या है। लेकिन तभी इस केस का सबसे बड़ा मोड़ आता है जब एक महिला पुलिसकर्मी एस रेवाती ने सच बोलने की हिम्मत जुटाई। उन्होंने बताया वो उस रात वहीं थी। उन्होंने पुलिस वालों को बहुत रोका लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने खुद अपनी आंखों से पिटाई देखी, दीवारों पर खून देखा, लाठियों पर खून देखा, उन्हें धमकियां मिली, साथ ही साथ नौकरी जाने का भी डर था, पर उन्होंने सच बोला और उनकी गवाही इस केस का टर्निंग पॉइंट बनी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि दीवारों पर खून, लाठियों पर डीएनए, लॉकअप में खून और पोस्टमार्टम में 18 चोटें, सब कुछ जयराज और बेनिक्स से मैच करता था। इसके बाद क्या होता है, सालों साल बीतते रहते, ट्रायल चलता रहता है, लेकिन 6 साल बाद मदुरई कोर्ट ने कहा मौत नेचुरल नहीं थी, पुलिस हिंसा हुई, सबूत मिटाए गए। ये जो घटना हुई थी 10 पुलिस वालों की निगरानी में हुई थी, लेकिन इसमें से एक पुलिस वाले की सुनवाई के टाइम पे ही मौत हो जाती है कोविड-19 के कारण। बाकी 9 पुलिस वालों के खिलाफ 50 गवाहों की गवाही के आधार पर मौत की सजा सुनाई गई और इसे कोर्ट द्वारा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस भी कहा गया। छोटी सी दुकान, एक पिता, एक बेटे और एक रात जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी जयराज और बेनिक्स की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की खामोशी की। अगर महिला पुलिसकर्मी रेवती सच ना बोलती, क्या इस केस को दबा दिया जाता? शायद, लेकिन इस बार सच जीत गया। ये था सथनकुलम कस्टोडियल डेथ केस, जहां आखिरकार 6 साल बाद न्याय मिला।